Hello friends, today we are going to start the chapter 6 of Yojana for the month of September, and it is strengthening the provisions for consumer protection. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी आया था और रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है which states that this act was enacted by the Indian legislature to deal with the matters relating to violation of consumers' right, unfair trade practices, or misleading advertisements, and all those circumstances which are prejudicial to the consumer rights. बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2000 एक्ट 2019 में ये कहा गया है कि जो भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके राइट्स के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है, उनके साथ कोई धोखा होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए ये राइट्स जो हैं, ये एक्ट है उसके अगेंस्ट उसको उनको प्रोटेक्शन देता है. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 2019 ने रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को. अब सवाल आता है कि इसमें नई बात क्या है, व्हाट इज़ न्यू. देखिए, अब जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन पोर्टल्स, ई कॉमर्स मार्केट्स. मतलब अब जो मार्केट है वो फिज़िकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट को भी इस एक्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया है. अगर कुछ भी कंज्यूमर के साथ होता है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आती है या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तब भी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है कंज्यूमर के राइट्स को सेफ गार्ड करता है. ऑल्सो इसमें नई चीज़ और ऐड की गई है, जो कंज्यूमर है उसको रीडिफाइन किया गया है. अब कंज्यूमर सिर्फ वो नहीं है जो किसी बिजनेस से, दुकान से या किसी मॉल से चीज़ें लेता है. अब कंज्यूमर वो है जो सर्विसेज और गुड्स को ऑनलाइन भी यूज़ कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ऑल्सो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको भी रीडिफाइन कर दिया गया है. अब वो सिर्फ विजुअल पब्लिसिटी तक या ऑडियो पब्लिसिटी इन फिज़िकल तक ही नहीं रह चुकी हैं. अब उनका मतलब जो है वो चेंज कर दिया गया है. अब जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका मतलब है एनी ऑडियो और वीडियो, और एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन और एनी इंडोर्समेंट और प्री अनाउंसमेंट बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अगर आप कुछ भी देख रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, उसमें जो पब्लिसिटी अगर हो रही है दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज एडवर्टीजमेंट. ऑल्सो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है CCPA, उसको रेगुलेट करने के लिए दी गई हैं एडवर्टीजमेंट्स को. अब उसको इस्टेब्लिश किया गया है, बहुत सारी और पावर्स भी दी गई हैं. अब हम बात करते हैं कि जो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्टली ये नोटिफाई करता है, गाइडलाइंस देता है बिजनेसेस को, ताकि वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और इंडोर्समेंट या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को पब्लिकली जो है वो ध्यान से रेगुलेट करें, उनको ना चलाएं, और नोटिफाई करता है ऐसी गाइडलाइंस को फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच थिंग्स, सच एक्ट्स. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट, प्रमोट्स एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ दिक्कत होती है ड्यू टू दीज एडवर्टीजमेंट्स, तो उनके क्या राइट्स हैं, किस तरह वो इस चीज़ से टैकल करेंगे, ये चीज़ें भी सारी CCPA ही देखता है. ऑल्सो इट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस अगर वायलेशन होती हैं कंज्यूमर राइट्स की, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा. ऑल्सो ये ऑर्डर भी करता है रिकॉल को, अगर कोई चीज़ें हैं वो अनसेफ हैं, कोई सर्विसेज हैं दे आर ऑल्सो अनसेफ, गुड्स एंड सर्विसेज, इफ़ दे आर अनसेफ फॉर द कंजप्शन देन दे आर रिकॉल्ड बैक टू द फ्रॉम द मार्केट बाय CCPA. ये CCPA का ही काम है. ऑल्सो ये कंप्लेंट्स और जो प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, प्रोसिक्यूशंस होती हैं, उनको भी चेक करता है, उनको फाइल करता है, उनको देखता है, इंस्टीट्यूट करता है, जो भी कंज्यूमर के वेलफेयर के अगेंस्ट होती हैं. और ये डिसकंटिन्यू कर देता है अगर कोई मिसलीडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारी मार्केट में हो रही है. एज वेल एज ये पेनल्टीज़ लगा देता है मैन्युफैक्चरर्स पर, इंडोर्समेंट पर और पब्लिशर्स पर, जो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, धोखाधड़ी वाली जो है वो प्रमोट करते हैं जिससे कि कंज्यूमर को हार्म हो. ऑल्सो
बात आती है कि व्हाट इज़ न्यू टू दिस एक्ट ऑफ CCPA 2019 में कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं CCPA के फंक्शंस में, जिनको हम देखते हैं अभी। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को अब ये जो है बहुत सारी बनाई गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसमें कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा। ऑल्सो जो रूल्स हैं वो ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग पे न्यू लगाए गए हैं, न्यू वेरीफाइड और रीडिफाइंड रेगुलेशंस अब ई कॉमर्स पे लगाई गई हैं और डायरेक्ट सेलिंग पे भी, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द कंज्यूमर्स राइट। एंड अल्टरनेट मैकेनिज़्म निकाले गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है अर्ली सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट्स की और कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत ना हो, और कोई फॉल्स लीडिंग, अगर मिसलीडिंग कुछ भी अगर कंज्यूमर देखता है, एडवर्टीजमेंट्स देखता है विजुअल या ऑडियो, तो उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके कारण जो नुकसान होते हैं उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जा सके। इट ऑल्सो एम्पावर द कंज्यूमर कमीशन को एम्पावरमेंट मिल जाती है और बहुत सारी अलग लाइबिलिटीज़ प्रोविजंस मिलती हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स को चेक करने के लिए, उनकी सर्विसेज को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है कंप्लेंट्स की, जो क्विक और एफिशिएंट मैनर है एक। ऑल्सो अब ये रेगुलेट करता है ई कॉमर्स को भी। अर्लियर जो पिछला एक्ट था उसमें ई कॉमर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पर 2019 में CCPA को पावर दी गई है कि वो ई कॉमर्स को भी रेगुलेट करे, ताकि किसी भी तरह की मिसलीडिंग जो है कंज्यूमर की तरफ ना जाए और कंज्यूमर के जो वेलफेयर है, जो उसके राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑल्सो इट कंप्लेंट्स जो होती हैं उनका रिड्रेसल 1 मंथ में हो जाता है जब भी आपको रिसिप्ट जारी की जाती है। जस्ट इन केस अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं किसी चीज़ की जिस पे कारण आपको नुकसान हुआ है किसी एडवर्टीज़मेंट को देखकर सुनकर, तो उसका जो जब आपको रिसिप्ट दी जाती है उसके फाइल होने की, उसके विद इन 1 मंथ जो है वो कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाता है। सो द कंक्लूडिंग पार्ट इज़ व्हाई वी नीड ऑल दिस थिंग्स, व्हाई वी नीड द more reformance of the complaint redressal. The ultimate answer is to give more power to the consumers, so that our consumers are more knowledgeable and they have the powers for the welfare of themselves, and if they are welfare then the state is welfare. Knowledged citizens, knowledge consumers make a good and a healthy nation. That's all for the gist of chapter 16 of Yojana for the month of September. Thank you.